हम इस वक्त मौजूद हैं अगवान बस्ती में और यहाँ पर जो है तकरीबन कई हज़ार घर जो है वो खाली करा लिए गए हैं। कई अगवान बाशिंदे यहाँ से छोड़ के चले गए हैं और उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे एक बड़ा फड्डा झगड़ा कहें या मसला बना हुआ है कि यहाँ कुछ लोग आके बाकायदा वो उन घरों में रह रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि घर हमने ख़रीद लिया है, ये घर जो है वो अब हमारा है। तो ये क्या मामला है? यहाँ एक ये शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ये मामला है, आप यहाँ आके बैठे हुए हैं? मसला ये है कि अफ़गानी भी हमारे मुसलमान भाई थे, ठीक है। वो अपने जो ना अपने बॉर्डर पे मसला हो गया उनका, वो जा रहे हैं अपने मुल्क अफ़गानिस्तान, ठीक है। बाकी जो है ये मसला चल रहा है, ये जो ना हुकूमत वो तोड़ रही है, ये हमारे जो सारी ये कौम अवाम आ गई है न इधर प्लाटों पे, ये सारे मुतासरीन सैलाब मुतासर आ गए हैं। अंदरून सिंध से बैठे हुए थे पट्टियों पे, हाईवे के पट्टी पे जमाली गोठ वाले सारे लोग आ गए थे। इनको हुकूमत गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको दे देंगे प्लाटें, अभी आज तक जो ना उनको प्लाटें नहीं मिले। हमारा सरबराह है साईं फारूक शाह, हम सारी साईं फारूक शाह के साथ आए हैं इधर। हमको साईं ने बोला कि मुतासरीन को पहले गवर्नमेंट ने नहीं दिए। ये तो कितने मुतासरीन, आप कितने घरों में बैठ गए हैं? बैठे नहीं हैं फिलहाल, कुछ बैठे हैं, कुछ डर रहे हैं हुकूमत के डर से। तो हम हुकूमत से डर रहे हैं। गवर्नमेंट को हमारी अपील है साईं फारूक शाह को प्लाटें दे दे, हमें वो तकसीम करके एक एक दो दो दे देगा। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है सरकारी जगह है, ये तो मस्मार की जाएगी, बिल्कुल किसी को नहीं देंगे। गवर्नमेंट ये सारी कराची और समंदर की मछली, कराची की ज़मीन तो कम ख़त्म होने वाली नहीं है ना। ये जो हमारे मुतासरीन, हम गरीब लोग हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हमको जो ना गवर्नमेंट के ऊपर हमारा भी गवर्नमेंट के ऊपर हक है ना। हमको गवर्नमेंट हमें दे ना ज़मीन, हम प्लाट, हम किधर जाएंगे? ये मसला है। और ये जो ना अफ़गानिस्तान के लोग, ये भाई हैं हमारे, अफ़गानी भी, ये हमारे मुसलमान हैं। ये पहले भी भाई बोल के गया ना, ये हमारा भाई भी सही था, लेकिन अपनी जगह पे मुसलमान को जो भी ख्याल नहीं करे वो मुसलमान ही नहीं है। लेकिन हमें बड़ा दुख है इन भाइयों के लिए, हमने अपने दिल में रोया, अपने भाई हैं हमारे मुसलमान हैं। लेकिन मसला ये है कि अभी वो जो खाली करके जा रहे हैं, तो जो मुतासरीन हैं तो उनका हक है, बस यही बात है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये भाई मुतासरीन है, सैलाब मुतासरीन, और कई अरसे से झोपड़ियों में पटरियों पर जो है वो रह रहे थे। अब ये जगह खाली हुई है तो ये इनका हक बनता है, इनको दी जाए। लेकिन सरकार ने जो है बड़े सख्त पैगाम दिया इनको कि भाई ये जगह जो है वो सरकारी है और यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी यहाँ पर कब्जा करने की। जो यहाँ बैठेगा उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर ये एक्शन लेते हैं फिर क्या करेंगे? आपको तो पकड़ के अंदर डाल देंगे। हम जेल चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। पहले जो ना हमारे सरबराह साईं फारूक शाह, वो पहले भी हमारे प्लाट लेके सारे पट्टियों में गरीबों को, सैलाब मुतासरीन को उधर जमाली पुल की तरफ साईं ने बिठा दिया, फारूक शाह ने, ठीक है। हम साईं फारूक शाह के पीछे, वो साईं फारूक शाह जो है वो हमारे लिए सही बंदा है, वो खाने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको जो ना एक एक दो दो प्लाट एक घर करके वो सबको बिठा देगा एक प्लाट में। गिरफ्तार करे तो पुलिस को हम जाने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर अभी आके बैठ गए हैं। अब जब यहाँ पे मशीनरी आएगी, पुलिस आएगी जब ये गिराने के लिए, तो उस वक्त जो है सूरत-ए-हाल काफ़ी कशीदा होगी। पहले दिन भी हुई थी, काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है पुलिस ने, शेलिंग भी हुई है, लाठीचार्ज भी हुआ है और मुतासरीन की तरफ से जो है वो पथराव भी किए गए पुलिस पे। लेकिन अब मज़ीद जो है आगे क्या सूरत-ए-हाल होती है, ये भी एक जो है बड़ी हिकमत अमली से जो है वो काम लेना चाहिए, सिंध हुकूमत हो, पुलिस हो या शहर इंतज़ामिया हो। जी। आप जहाँ रह रहे हैं अभी, तो आपने क्या खरीदे हैं ये घर? जी, ये जब अफ़गानी जब लोग जहाँ से जा रहे थे बाशिंदे, तो इन्होंने 30,000 में 20,000 में ये सेल की। वैसे भी ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। इस यहाँ पे पहले कोई लोग, सिंधी लोग बसे हुए थे, कोई गबोल था, कोई उनका था। यहाँ पे प्लाटिंग भी हुई थी, उन्होंने पैसे भी दिए थे, बुकिंग भी की थी। उसके बाद ये गवर्नमेंट ने उनको भगा के इनको ये जगह दे दी मतलब। अभी ये बोल रहे हैं कि ये जगह जो है ना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल है, मगर इससे पहले ये बुकिंग में आई थी सारी प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे सिंधी लोग आके बस गए हैं। अब इनको क्या मसला है? 50 साल से अफ़गानी लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे मसले हो रहे थे। यहाँ तो पुलिस भी नहीं आ सकती थी उस टाइम। अब जो सिंधी लोग आ गए हैं तो इनको बड़ा मसला हो गया है। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि जो सिंध के असली वारिस हैं वो सिंधी लोग हैं। अगर ये कराची में अगर सिंधियों को रहना है तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? अगर पीपी चाहती है कि यहाँ से सिंधी चले जाएँ, तो फिर पीपी के लिए बहुत ये लास्ट वार्निंग होगी कि यहाँ पे उनके लिए जो पीपी के मतलब कुछ चंद बाशिंदे बचे हैं, पीपी का खत्म हो जाएगा इसके बाद। अगर ये नहीं, तो आपको वो तो पहले ही मना कर चुके हैं ना, आप नहीं खरीदें ज़मीनें, क्योंकि ये सरकारी जगह है, ये मिसमार की जाएगी, सरकार के हवाले की जाएगी। तो वो उसके बाद एक मिसाल है, वो अगर आप पैसे दे के ले रहे हो तो ये भी तो गलत ही हो रहा है ना। जो सैलाब मुतासर थे, इससे पहले जो सैलाब से लोग आए थे वो कहाँ जाएँ? वो उनके मतलब सारे घर मुसमार हो गए थे उस सैलाब में उस टाइम। तो वहाँ तो उस टाइम ये थे नहीं, गवर्नमेंट वाले तब कहाँ गए थे? तब कोई नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं जारी किया था। जो सारी फंडिंग आ रही थी वो
वो ऊपर ऊपर से गायब हो रही थी, तो उस हवाले से तो उनको भी तो घर देना चाहिए था ना इनको, क्यों नहीं दिया इनको? अफगानियों को दिया तो सिंधियों को क्यों नहीं दिया? ये तो सिंधियों का है ना। अच्छा, ये लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सैलाब मुतासरीन थे उनको आज तक जगह नहीं दी गई, वो झोंपड़ियों में रह रहे हैं। इसके अलावा जो लोग जो है जिनके पास घर नहीं है और उनको जो है देनी चाहिए जगह, तो ये दावा कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन हुकूमत दूसरी जानब भी कह चुकी है कि ये जगह जो है सरकारी है, इस पे किसी को कब्ज़ा नहीं करने देंगे। तो ये एक मसला भी जो है वो आगे बहुत जाके ज़्यादा जो है वो बढ़ने वाला है। पहले दिन भी यहाँ एहतजाज हुआ था, काफ़ी तोड़ फोड़ भी हुई, नुकसान भी हुआ, शेलिंग भी हुई। तो मज़ीद आगे भी जो है इस तरह की सूरत हाल का सामना रहेगा। लोगों को गिरफ्तार जी। करके